फ्रेंड्स, जब भी हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, सेविंग और करंट अकाउंट। हम हमेशा सेविंग अकाउंट पर क्लिक करते हैं, पर हम काफी बार ये जरूर सोचते हैं कि ये करंट अकाउंट क्या है और सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच अंतर और उनके फायदों के बारे में। पहले हम इनका बेसिक समझ लेते हैं। सेविंग अकाउंट आपको पता ही होगा कि ये आपकी सेविंग्स को एक सेफ जगह पे डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। सेविंग बैंक अकाउंट पर हमें लगभग 4 से 6% का ब्याज मिलता है। हम सेविंग अकाउंट को इंडिविजुअली या जॉइंटली ओपन करा सकते हैं और ज्यादातर बैंक्स में आपको सेविंग अकाउंट को ओपन रखने के लिए उसमें मिनिमम अमाउंट रखना मैंडेटरी होता है। सेविंग अकाउंट कई तरह के होते हैं, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और माइनर, सीनियर सिटीजन और वुमेन्स के लिए स्पेसिफिक सेविंग अकाउंट भी होते हैं। वही करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट रेगुलर ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेस और डे टू डे ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। करंट अकाउंट मेनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ही ओपन करती हैं, जैसे फर्म्स, एलएलपीज, कंपनीज, सोलो प्रोप्राइटरशिप एटसेट्रा। करंट अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती है और क्योंकि ये अपने यूजर्स को इतनी लिबर्टी देता है, इसलिए करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। अब हम आते हैं सेविंग और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस पर। सेविंग अकाउंट लोगों को पैसे को सेव करने के लिए एनकरेज करता है, जबकि करंट अकाउंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को स्मूथ करने के काम आता है। सेविंग अकाउंट रेगुलर इनकम अर्नर्स के लिए सुटेबल होता है, जैसे सैलरीड इंडिविजुअल्स। वही करंट अकाउंट को बिजनेस एंटिटीज की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सेविंग अकाउंट में बैंक एक मंथ में आपको लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही अलाउ करेगा, वही करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। करंट अकाउंट यूजर्स को फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प करता है। सेविंग अकाउंट में 4 से 6% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है, जबकि करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट पर काफी बैंकों का रूल है कि आपको अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, वरना उन पे पेनल्टीज लगाई जाती हैं। ये मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट करंट अकाउंट पर भी होता है, लेकिन करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ज्यादा होता है। सेविंग अकाउंट में उतने ही पैसे विड्रॉल करे जा सकते हैं जितने उनके अकाउंट में हैं, लेकिन करंट अकाउंट में ओवर विड्रॉ की फैसिलिटी मिलती है। जब अकाउंट होल्डर्स उस पैसे को वापस डिपॉजिट करता है तो इस तरह के डिपॉजिट को इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। करंट अकाउंट की ये फैसिलिटी अकाउंट होल्डर्स को उनकी फंड डेफिसिट को मैनेज करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, ज्यादातर बैंक्स में आपको लॉकर फी पे 15 से 30% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप अपने अकाउंट में लगातार एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो। नंबर 2, बहुत सारे बैंक्स हैं जो सेविंग बैंक अकाउंट के साथ लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफर करते हैं। नंबर 3, नॉर्मली बैंक्स 3.5 से 4% तक इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट पर देता है, लेकिन कुछ बैंक 6 से 7% इंटरेस्ट भी देते हैं अगर आप उनका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो। नंबर 4, सेविंग अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है आप अपने डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल डेबिट कार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप ओवरसीज ट्रांजैक्शंस करते हैं तो। नंबर 5, आपको पता है कि सोना यानी कि गोल्ड भारत में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिजिकल एसेट है, तो गोल्ड का प्राइस हमेशा हाई रहता है। तो अगर आप एक अच्छे बैलेंस के साथ सेविंग अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 2 से 5% गोल्ड परचेज पे डिस्काउंट मिल जाता है। नंबर 6, आप अपने सेविंग अकाउंट बैलेंस को क्रेडिट कार्ड बिल्स या अदर बिल्स को पे करने में यूज कर सकते हो और ये सब आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंक फैसिलिटी से भी पे कर सकते हो। नंबर 7, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आपके बैंक अकाउंट को ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है ताकि आप सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजैक्शंस कर सकें। अब बात करते हैं करंट अकाउंट के बेनिफिट्स की। पहले हम बात कर ही चुके हैं कि करंट अकाउंट में आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती है और इसमें आपको ओवर विड्रॉइंग की फैसिलिटी भी मिलती है। इसके अलावा करंट अकाउंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना और क्रेडिटर्स को पेमेंट करना डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी से आसान हो जाता है। इसके साथ साथ करंट अकाउंट होल्डर्स अपने बैंकर को
इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हैं उनके बिहाफ में टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग एंड टेलीफोनिक बैंकिंग जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 2, अगर आप एक करंट अकाउंट होल्डर हैं तो ना ये सिर्फ आपको अपने बिजनेस की क्लियर पिक्चर देता है, साथ ही में ये आपको अपने बैंकर या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन रेज लेने में भी हेल्प करता है। नंबर 3, लगभग सारे बैंक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप अपने करंट अकाउंट को मल्टीपल सिटीज से ऑपरेट कर सकते हैं। आजकल बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर ऑपरेट करते हैं या आपको अपनी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को आसानी से कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है। आप इंडिया में किसी भी बिजनेस टूर पर चले जाएं, आपकी बैंकिंग सर्विस कहीं भी बंद नहीं होगी। आप कहीं पर भी अपने बैंक की किसी भी ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आप अपना करंट अकाउंट एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मेंटेन करते हो तो बैंक आपको गारंटी सर्विस भी देता है। बहुत सारे वेंडर्स गारंटी सर्विस की डिमांड करते हैं, तो ये फैसिलिटी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप फॉरेन ट्रेड में एंटर करने की सोच रहे हैं तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट दोनों की अपनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको इनके बारे में नॉलेज देना था। आप अपने पर्पस एंड कन्वीनियंस के हिसाब से इनमें से चूज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।